तो ये बात है 20 अप्रैल 2015 की। इस दिन क्या होता है कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो पाकिस्तान अपनी स्टेट विजिट पे आते हैं और वो वहाँ पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ से मिलते हैं और वो उनके साथ कई डील साइन करते हैं। और इस डील में एक डील चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक की भी होती है। तो इस डील के तहत चीन पाकिस्तान में $46 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला था, जिससे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनने थे। इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में हाईवेज, रेलवेज, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स और सीपोर्ट जैसी चीजें बननी थी और फिर इनके जरिए ही चीन के कासगर शहर को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक जोड़ने की बात की गई थी। इसके बारे में मीडिया में भी ऐसी खबरें उड़ रही थी कि इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, पाकिस्तान के सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे और इसकी इकोनॉमी की हालत बहुत ही ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इसे अमेरिका के मार्शल प्लान से भी कंपेयर किया जा रहा था। पर आज 9 साल बीत चुके हैं, सीपैक के काफी प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं और इसकी लागत भी $46 बिलियन से बढ़कर $65 बिलियन तक पहुंच चुकी है। और अगर हम अभी भी पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत को देखें तो बद से बदतर ही हुई है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीपैक पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत को बदलने में नाकामयाब रहा है और सीपैक को बनाने की पीछे की असल वजह क्या थी? आइए इसे जानते हैं अन मीडिया के इस एपिसोड में। ये पाकिस्तान कंट्रोल टेरिटरी का मैप है और ये चाइना की कंट्रोल टेरिटरी का मैप है। अब इस मैप के तो हिसाब से ये दोनों देश पड़ोसी हैं और जो सीपैक है वो इन दोनों टेरिटरीज को आपस में जोड़ता है। पर अगर हम इस मैप को स्विच करें और इसकी जगह नाइट मैप को देखें तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में तो ये दोनों देश पड़ोसी हैं ही नहीं। तो चीन की जो मेजॉरिटी ऑफ जनता है और जो उसकी इकोनॉमी है वो इसके पूर्वी किनारे पर बसती है और चीन का पश्चिमी हिस्सा जो पाकिस्तान से लगता है वो तो बंजर है। वहां ना तो खास आबादी रहती है और ना ही कोई खास इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। क्योंकि क्या होता है कि जो जमीन के रास्ते से अगर हम कोई भी सामान भेजते हैं तो वो महंगा पड़ता है कंपेयर टू अगर हम किसी सामान को समुद्र के रास्ते भेजें। तो इस वजह से क्या हुआ है कि जो चीन और पाकिस्तान का जो अधिकांश ट्रेड है वो आज भी समुद्र के रास्ते से हो रहा है। सीपैक के बनने से इस ट्रेड पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। अगर सेम सामान को संघाई से पाकिस्तान 2 अलग अलग रास्तों से भेजा जाए तो एक सामान जमीन के रास्ते से होते हुए सीपैक के जरिए पाकिस्तान पहुंचे और दूसरा सामान सी रूट के जरिए पाकिस्तान भेजा जाए तो जो सी रूट वाला सामान है उसमें कम लागत आएगी। यही वजह है कि एक्चुअली में सीपैक का इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उस तरीके से हो ही नहीं रहा है कि जिसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई खास असर पड़े। सीपैक का फायदा तो तब होता अगर चीन के जिनजियांग प्रोविंस की आबादी भी अधिक होती और वहां भी पूर्वी चीन की तरह ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होती। ऐसी स्थिति में चीन और पाकिस्तान के बीच लैंड रूट से ट्रेड हो सकता था, पर ऐसा तो है नहीं। अभी तो क्या है कि सीपैक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल सिर्फ अंदरूनी ट्रेड के लिए हो रहा है, जो कि इतना ज्यादा है ही नहीं कि उसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई खास असर पड़े। इसी वजह से जो सीपैक है उसका कोई भी खास फायदा पाकिस्तान को नहीं हुआ है। अब अगर किसी बिल्डिंग का एक बढ़िया फायर एग्जिट बनाया जाए और फिर उसके किनारे कोई दुकान खोल ले तो क्या वो दुकान चलेगी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आम दिनों में तो जो लोग हैं वो मेन गेट से ही आएंगे जाएंगे। फायर एग्जिट का यूज तो सिर्फ तब होगा जब कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन होगी। ठीक ऐसे ही जो सीपैक है वो चीन का इमरजेंसी एग्जिट है। चीन ने सीपैक को इकोनॉमिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए बनाया ही नहीं है। इसको जो बनाने का कारण है एक्चुअली वो स्ट्रेटेजिक है। चीन अपनी एनर्जी नीड के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और इस इंपोर्ट का अधिकांश हिस्सा मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है। इस स्ट्रेट के किनारे सिंगापुर है जहां अमेरिका का मिलिट्री बेस है और इस स्ट्रेट के मुहाने पर अंडमान और निकोबार आइलैंड है जिन पर इंडिया ने अपने मिलिट्री बेस बना रखे हैं। अब अगर भारत या अमेरिका कोई एक देश भी चाहे तो वो इस रास्ते को बंद कर सकता है। ऐसी स्थिति में चीन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसी मलक्का डिलेमा से बचने के लिए चीन ने सीपैक को बनाया है। अगर कभी युद्ध जैसे हालात होते हैं और मलक्का स्ट्रेट बंद हो जाती है तो चीन अपनी एनर्जी नीड्स को सीपैक के रास्ते पूरा कर सकता है। तो जो सीपैक है वो एक्चुअली में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए है। आम दिनों में जो सीपैक है उसका इस्तेमाल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए उतना हो ही नहीं रहा है कि इसका पाकिस्तान की इकोनॉमी पर कोई खास असर पड़े। ट्रिब्यून में एक रिपोर्ट छपी थी, उसके अनुसार सीपैक से पाकिस्तान को हर साल 400 से $500 मिलियन की कमाई होगी। लोन के किस्त के रूप में पाकिस्तान को हर साल 3 से $4 बिलियन वापस देने हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सीपैक से पाकिस्तान को फायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान ही हुआ है। सीपैक को बनाने से पाकिस्तान की माली हालत में कोई खास सुधार भले ही ना हुआ हो, पर इससे पाकिस्तान की जो बिजली की जरूरत है वो तो पूरी हुई है और एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा भी बनकर तैयार हुआ है।
तो पाकिस्तान अभी इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि इकोनॉमिक नज़रिए से वो अपने आस-पास के देशों से अलग-थलग हो चुका है। और जो मॉडर्न इंडस्ट्री है वो इतनी कॉम्प्लेक्स है और उसकी सप्लाई चेन भी इतनी बड़ी है कि उसे कोई देश आइसोलेशन में खड़ा ही नहीं कर सकता। यूएस, जर्मनी और चीन जैसे बड़े-बड़े देश भी इसको करने में असफल हैं, तो पाकिस्तान इस काम को कैसे कर सकता है? और अब अगर कोई बड़ी इंडस्ट्री होगी ही नहीं या फिर किसी सप्लाई चेन का पार्ट पाकिस्तान होगा ही नहीं, तो वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठा ही नहीं सकता। ये इंफ्रास्ट्रक्चर उसके किसी काम का नहीं है। तो अगर पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक हालत बेहतर करनी है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाना है, तो उसे किसी इंडस्ट्री के सप्लाई चेन का पार्ट बनना होगा। उसे एक ऐसे रूट की ज़रूरत है जहाँ सच में सामान गुजरता हो। इसमें भारत है वो पाकिस्तान की मदद कर सकता है और इससे भारत का भी बहुत फायदा होगा। तो ये कैसे हो सकता है, इसे जानने के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें।